प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, मैं इस समय बाइबल के पवित्र वचनों में से, पवित्र शास्त्र इंजील के पवित्र वचनों में से मैं पढ़कर सुनाऊंगा कि इस धरती पर जल प्रलय के पश्चात कैसे मनुष्यों का वंश बढ़ा, नूह का वंश कैसे आगे बढ़ा और उनमें जो व्यक्ति हुए उन व्यक्तियों के नाम के ऊपर या नाम पर देश का नाम पड़ा और किस तरह से किन किन वंशों या किन किन व्यक्तियों के नाम पर आगे चलकर राजवंश बना। ये मैं जितना जानता हूँ, जो इन वचनों में जो नाम दिए हुए हैं उनको मैं बताता जाऊँगा और वचनों को मैं आगे पढ़ता जाऊँगा। तो हम इस समय शुरू करेंगे उत्पत्ति नाम की किताब, उसके 10वें अध्याय से। वहाँ पर ये लिखा हुआ है, नूह के पुत्र सेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास हुए। यहाँ पर मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, हम देख पा रहे हैं कि मादै और यवान, जिनके नाम पर जो भी वंश और देश का नाम पड़ा, उनको ही मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि सभी नाम आज के समय में अज्ञात हैं। उनके कौन से वंश चल रहे हैं, कौन सा देश चल रहा है। तो यहाँ पर मादै के बारे में हम जानते हैं कि मादियों एवं फारसियों का साम्राज्य एक समय में हुआ करता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यवान के नाम से भी यवनों का आक्रमण हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये यवन भी एक राजवंश हुआ जो कि इस धरती पर राज किया। तूबल, मेशेक और तिरास, इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आगे हम देखेंगे कि गोमेर के पुत्र, यहाँ पर हम देख रहे हैं येपेत के पुत्र गोमेर, और गोमेर के पुत्र अशकनज, रीपत और तोगर्मा हुए। और यवान के वंश में एलिसा और तरसीस और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। अब वहीं पर नूह का एक और पुत्र था जिसका नाम हाम था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कूश है, जैसे हम सुनते हैं हमारे इतिहास में और कई हिंदू ग्रंथों में भी हम सुनते हैं कि हिंदू कूश की पहाड़ियाँ, तो ये कूश वही है। कूश जो देश है वो वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हिंदू कूश की पहाड़ियाँ अफ़गानिस्तान और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है और पाकिस्तान के भी सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मिस्र के बारे में हम सबको पता है कि मिस्र जो है, मिस्र का पिरामिड मिस्र में बना हुआ है, जो कि यह जो देश है वह मिस्र, हाम के पुत्र के नाम पर देश का नाम पड़ा। वहीं पर फूत और कनान वर्तमान समय में इजराइल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम आगे देखते हैं। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूतका हुए। और रामा के पुत्र सबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। इसको मैंने इतिहास की किताबों के माध्यम से मैंने इसको जांचा और परखा है। ये जो निम्रोद यहाँ पर नाम दिया गया है पवित्र शास्त्र में, इसे जो इतिहास का किताब है उसमें निर्वाण नाम से दर्शाया गया है, जो कि मिस्र का राजा बताया गया है। परंतु यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कूश के वंश में निम्रोद हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्द और कालेन से हुआ। यहाँ पर ये जो निम्रोद है, निम्रोद जब पहला राजा बना मनुष्यों में, तब सिनार देश अर्थात वर्तमान समय में इराक, ईरान वाला का एरिया, जो कि बेबीलोन कहलाता था, और यह जो देश था, यह जो राज्य स्थापित किया गया, उसमें सबसे बड़े जो शहर के नाम यही थे, बेबीलोन, एरेक, अक्द, कलेन। फिर आगे हम देखते हैं उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया, और नीनवे, रहोबोतीर और कालह को, और नीनवे और कालह के बीच में रेसेन है, ये सब शहर उसने अपने शासन काल में
बसाए, जो कि उस ज़माने में सबसे बड़े बड़े शहर थे, उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है, मतलब ये बड़े बड़े नगर और शहर थे उस प्राचीन काल में। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही और पत्रूसी, कसलूही और कप्तोरी कप्तोरी लोग हुए। कसलूहियों में से तो फिलिस्ती लोग निकले। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब निम्रोद अपने राज्य का स्थापना किया, अपने राज्य को बढ़ाने लगा, तो वह असूर तक गया, जिसे हम वर्तमान समय में असीरिया या सीरिया कहते हैं। और नीनवे, जो कि प्राचीन नगर था, जो वर्तमान समय में नहीं पाया जाता, इसको परमेश्वर ने अपने जलजलाहट से आग वर्षा करके नष्ट कर दिया था। और इस तरह हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े शहर बसाए गए। और मिस्र के वंश में लूदी, वर्तमान समय में हम देख सकते हैं, यदि हम इतिहास में देखें तो लोधी वंश प्रचलन में है, लोधी वंश हुआ था भारतीय इतिहास में हम देखते हैं। और वहीं पर अनामी, लहाबी, नप्तूही, पत्रूसी, कसलूही और कप्तोरी लोग हुए। कसलूहियों में से पलिश्ती लोग निकले। वर्तमान समय में हम देख पा रहे हैं कि पलिश्ती वर्तमान समय भी फिलिस्तीन देश के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर फिलिस्तीनी लोग पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम प्राचीन काल से अब तक देखें तो देशों का नाम व्यक्तियों के नाम पर पड़ा, राजवंश का नाम भी व्यक्तियों के नाम पर पड़ा जो इस धरती पर राज्य किए। फिर आगे हम देखते हैं कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन, तब हित्त, यबूसी, एमोरी, गिरगासी, हिव्वी, आर्की, सीनी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीनी, यह चीन में रहने वाले चीनी हो सकते हैं। और आगे हम देखें तो अरवदी, समारी के बारे में हम जानते हैं कि सामरी सुमेरियन सभ्यता, जो कि इस धरती पर या इस संसार में जो कि पहला मानव सभ्यता माना जाता है, ये सामरी। और हमाती लोग वर्तमान समय में हम ये भी देख सकते हैं कि इज़राइल पर हमास जो है आक्रमण कर रहा है, ये वो हमास संगठन के लोग हो सकते हैं। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों की सीमा सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा, वर्तमान में यह जो अज्जा है यही गाजा पट्टी जिसे हम वर्तमान समय में जानते हैं, यह वही गाजा पट्टी है जिसे प्राचीन काल में अज्जा नाम से जाना जाता था। और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोयीम के मार्ग से होकर ल्हासा तक हुई। यह ल्हासा वर्तमान समय में तिब्बत और चीन के बॉर्डर में पाया जाता है। चीन के दक्षिण पश्चिम एरिया का एरिया है जो ल्हासा के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं हाम के वंश में यही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। इस तरह से हम पवित्र शास्त्र बाइबल, पवित्र शास्त्र इंजील में हम देख पा रहे हैं कि पवित्र शास्त्र इंजील कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई बना बनाया कथा कहानी, कोई पौराणिक कथा नहीं है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने नबियों के माध्यम से लिखवाया गया एक पवित्र लेख है, एक पवित्र इतिहास है जो मानव सभ्यता को दर्शाता है, जिसे वर्तमान समय में हम इतिहासकार जो हमारे बीच पाए जाते हैं वे भी इसको सटीकता से नहीं बता पाते। यहाँ पर जो इतिहासकार नहीं बता पा रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर जो है हम पवित्र शास्त्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मनुष्यों का वंश कैसे आगे बढ़ा और उस वंश के व्यक्तियों और लोगों के नाम पर देश, राजवंश और जातियों का नाम कैसे पड़ा, ये हम देख पा रहे हैं। तो इन वचनों के माध्यम से यदि आपने कोई नया जानकारी हासिल किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप लोगों तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद। सालों।